भक्ति क्या है, भक्ति क्यों है और भक्ति से क्या मिलेगा। भक्ति क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं इस जीव का स्वभाव है कि वो श्याम सुंदर का दास है। दास का एक ही धर्म होता है, स्वामी को सुखी करना, स्वामी को प्रसन्न करना। वास्तविकता ये है, हमारे स्वामी श्याम सुंदर हमको अपनाना चाहते हैं लेकिन हम उनसे विमुख हैं। अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उनको अपना नहीं मानते। संसारी पदार्थ मिलने के कारण उसमें आसक्त हो चुके हैं। इसलिए साधन करके हम अपनी आसक्ति संसार से कम करें, ये रियलाइज करें कि ये संसार हमारा नहीं है। ये संसार कुछ समय के लिए हमको प्राप्त हुआ है ताकि संसार का उपयोग करते हुए हम प्रभु की सेवा कर सकें। सेवा ही लक्ष्य है इस जीव का और उसी सेवा को भक्ति कहते हैं। प्रेम का भी यही अर्थ है कि प्रेम निष्काम हो। कई लोग कहते हैं प्रेम है, लेकिन प्रेम है तो हमारा तो इतना मन व्याकुल हो रहा है वो दर्शन दे। उनकी इच्छा नहीं है, कैसे इच्छा नहीं है, दर्शन देंगे। उनका पेट भरा हुआ है, अरे हम अभी खाना बना के ला रहे हैं, कैसे नहीं खाएंगे, हमने बनाया है, खाना पड़ेगा। तो इसको सेवा नहीं कहते। हम सोचते हैं हम चरण दबा दें, चरण छू लें, ये सेवा है। ये सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। जैसी गुरु आज्ञा दे दे, जो गुरु आज्ञा दे दे, उसका बिना बुद्धि लगाए पालन होना चाहिए। तब कोई गुरु के मिलने का आपको लाभ होगा। और आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, सोचते हैं हम तो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो गुरुजी हमारे हिसाब से चले, तो फिर आप 84 लाख में भटकते रहेंगे। क्योंकि ये समझना होगा कि हम सबको माया का रोग लगा हुआ है। इसी कारण से हमारी बुद्धि ठीक जजमेंट नहीं दे सकती। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने गुरु के स्थान पर नियुक्त किया है या अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है, वो जो बोलता है इतना सम्मान तो देना जरूरी है कि जो भी बोले हम पूरी निष्ठा से उसका पालन करने का प्रयास करें। तब फिर हमारा अंतःकरण कुछ शुद्ध हो चुके। यहाँ तक कि सेवा का महत्व सत्संग से, कीर्तन से भी अधिक बताया गया, क्योंकि कीर्तन करने में आप आसक्त इतनी आसानी से नहीं होते जितनी सेवा करने से आसक्त होते हैं। और सेवा करने से निष्काम भाव उत्पन्न होता है। सेवा में कई बार आपके मन मुताबिक काम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सेवा ही धर्म है ऐसा मान करके करना पड़ेगा, तब वो आपकी सेवा है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है निष्काम प्रेम अर्थात सेवा। और भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है। जितने साधन है आत्म कल्याण के, वो जाकर के एक सीमा पर समाप्त हो जाते हैं। कल्याण तो करते हैं लेकिन लिमिटेड कल्याण करते हैं। जैसे एक दवाई आपने खाई, उसका असर 1 दिन रहता है। कोई दूसरी दवा खाई, उसका 10 दिन रहता है। कोई दवा खाई 1 महीने रहता है, लेकिन वो दवा बार बार खानी पड़ेगी। तो ऐसी दवा से हमारा काम नहीं बन सकता। हमको तो ऐसी दवा चाहिए जो एक बार खा ले और काम खत्म हो जाए। ऐसी भक्ति है। भक्ति एक बार अगर आपने कर ली ठीक ठीक, तो फिर आपको और कोई साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं। फिर उस भक्ति सुंदर कृपा के आपको प्रेम रस करेंगे। वो भक्ति का ही नाम है। वो प्रेम रस जब मिल जाएगा तो जीव परिपूर्ण हो जाएगा, फिर उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। आज आपके मन में इच्छा होगी, सत्संग करने के बावजूद भी और कई लक्ष्य होंगे, अलग लोगों के अलग प्रकार के लक्ष्य होंगे, संसारी तौर पे भी। इसलिए है क्योंकि अभी हम परिपूर्ण नहीं है। जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, प्रेम रस से सराबोर हो जाएंगे, फिर हमको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम जब पूर्ण हो गए तो दूसरे भी उस रस को प्राप्त करें। संत महात्मा लोग यही प्रयास करें
कि जैसे उनका काम समाप्त हो गया, वो कृत्य हो चुके, ऐसे दूसरे जीव भवसागर में डूब रहे हैं, वो भी इस भवसागर से पार हो जाए। तो इसलिए भक्ति क्यों करें? क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, यही एक आत्म कल्याण का साधन है। और भक्ति कैसे करें? तो इसके लिए प्रहलाद कहते हैं, कोटिक प्रयासो असुर बालकों को उपदेश दिया था प्रहलाद ने। उसमें प्रहलाद कहते हैं, भक्ति करने में प्रयास क्या है? पूछते हो भक्ति कैसे करें? वो भगवान तो पहले से बनाने तैयार है। वो तुम्हारे अंतःकरण में बैठा है, तुम्हारे कर्मों को नोट कर रहा है, बार बार इस धरा पर आकर के तुमको उपदेश दे रहा है, अपने संत महात्माओं के तुम्हारे मन को पवित्र का प्रयास का है। इससे क्या कर सकता है वो? इसलिए भक्ति करने में कोई प्रयास नहीं, बस भगवान के और संत के प्रयत्नों को कोई रियलाइज कर ले कि वो इतना प्रयत्न करते हैं हमारे लिए, कुछ प्रयत्न अपनी तरफ से क्यों ना करें, तो अपने आप भक्ति करेगा, अपने आप सेवा करेगा। और सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा और मन उस संत के रम जाएगा, फिर आगे कभी पीछे छोड़। एक बार उन्होंने बना लिया, उसके लिए अपना लिया, बस हमको अपनी पात्रता ठीक कर देनी है।